तो प्रीलिम्स में, जीएस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा तो है, लेकिन उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, और उस चक्कर में आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी गए हो तो उस टाइम पे भी अपने आप पे कंट्रोल रख के, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख के, कॉन्फिडेंस के साथ सोचना चाहिए उस क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि एंड ऑफ द डे, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, वो सारे के सारे हमारे क्या है, नेचुरल फिनोमिनाज हैं। हम नेचर में उसको, सोशल लाइफ में उसको पढ़ते हैं, तो हम अपने कॉमन सेंस से भी उस चीज को डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया था पीवाईक्यू में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। ओके, तो अब आरबीआई की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ चीजें इसमें क्लियरली हमें देखते पता चल जाएंगी कि ये नहीं है। पहले उनको ढूंढते हैं और उससे हम एलिमिनेट करते हैं कुछ ऑप्शंस को। जैसे कि ये एक ऑप्शन है लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। अब ये जो फंक्शन है वो आरबीआई नहीं करता है, कंपनीज को कभी लेंडिंग नहीं करता आरबीआई। आरबीआई लेंडिंग करता है गवर्नमेंट्स को या फिर बैंकों को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो फोर्थ के साथ हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया, एंड वी आर रिमेनिंग विद टू ऑप्शंस ओनली। अगर आपने इतना भी आंसर को डिराइव कर लिया है तो भी आपका 50% चांस है कि आपने जो आप मार्क करोगे क्वेश्चन पेपर में, तो वो सही होगा। 50% चांस है, आप वो ले भी सकते हो, इतना कैलकुलेटेड रिस्क। बट इससे आगे अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो दोनों में ही आ रहा है। तो दैट मीन्स दे आर ट्रू। तो हम फिफ्थ स्टेटमेंट अगर पढ़ें, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये वाला स्टेटमेंट है। तो इससे क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है? इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है सिग्न्योरेज। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप मतलब इस स्टेटमेंट को नहीं बता पाओगे कि वेदर इट इज करेक्ट और वेदर इट इज रॉन्ग। सिग्न्योरेज क्या बोलता है कि जब आरबीआई करेंसी नोट को प्रिंट करता है तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है उसकी फेस वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 500 का नोट अगर आरबीआई प्रिंट कर रहा है तो उसमें उसको जो कॉस्ट लगेगी वो 2 रुपए लगेगी, लेट्स से। और जब उसको मार्केट सर्कुलेशन होगा उस 500 के नोट का, तो मार्केट सर्कुलेशन में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 रुपए हो जाएगी। ठीक है। अब जो डिफरेंस है ना 498 का, दिस 498 डिफरेंस इज नथिंग बट, इसी को बोलते हैं सिग्न्योरेज। और ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअल में आरबीआई की इनकम है, इनकम में काउंट होगा। क्योंकि आरबीआई के फेज पे 500 रुपए का नोट मार्केट में चल रहा है, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर देखें, प्रोडक्शन वैल्यू देखें, तो सिर्फ 2 रुपए। तो मतलब कि जो नोशनल वैल्यू है 500 रुपए, दैट इज एन इनकम फॉर द आरबीआई। तो ये आपको पता होता तो यू वुड आल्सो करेक्ट, यू वुड आल्सो मार्क स्टेटमेंट फिफ्थ एज करेक्ट, एंड देन द आंसर वुड बी डी ओनली। तो इन दिस वे एटलीस्ट हम कई बार कॉमन सेंस का यूज करके 50-50 तो डिराइव कर ही सकते हैं, अगर पूरा आंसर डिराइव नहीं कर पाए तो। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो उसको शांत माइंड से, पीसफुल माइंड से उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, रेदर देन पैनिक होके आप उसको स्किप कर दो।